हल्की धूप पेड़ों के बीच से छनकर नीचे गिर रही थी। इसी जंगल के बीचों बीच रहता था सोहन का स्वभाव शांत था और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। जंगल में बेचैनी निशान छोड़ जाता है। बूढ़ा हाथी बोला, ये किसी नए शिकारी के कदमों के निशान हैं। सब डर गए, पर सोहन बोला, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें एकजुट रहना होगा। शिकारी का प्रवेश। जंगल के बाहर रहता था एक लालची शिकारी रघु। रघु ने सुना था कि इस जंगल में एक चांदी जैसा चमकता हिरन है। उसने तय किया कि वो किसी भी हाल में सोहन को पकड़कर शहर ले जाएगा। रात को वो जाल, रस्सियां और बंदूक लेकर जंगल में घुस आया। सोहन की दोस्ती। सोहन की दोस्त एक चतुर गिलहरी थी, टिन्नी, और एक बुजुर्ग कछुआ, काशी। वो तीनों रोज मिलकर बातें करते खेलते। एक दिन टिन्नी ने कहा, सोहन सावधान रहना, जंगल में किसी अजनबी की गंध आ रही है। सोहन समझ गया कि हालात सही नहीं है। शिकारी का जाल। रघु ने बड़े बड़े पत्तों के नीचे एक मजबूत जाल बिछा दिया। उसने कुछ हरी घास भी रख दी ताकि सोहन को आकर्षित कर सके। सोहन दूर से सब देख रहा था। वो बोला, इतनी स्वादिष्ट घास, ये कुछ ठीक। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी आमदनी पूरा नहीं बन पाता था। हर सुबह वो अपनी पुरानी सी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल जाता। पत्तों की सरसराहट। एक दिन रामू लकड़ी काटने के लिए नदी किनारे पहुंचा। वो पेड़ पर वार कर ही रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी फिसली और छपाक आवाज के साथ नदी में गिर गई। रामू घबरा गया, वो रो पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी ही मेरा रोजगार थी, अब मैं अपना घर कैसे चलाऊं? उसी समय नदी चमकने लगी और पानी में से एक देवता प्रकट हुए। देवता ने कहा, डरो मत लकड़हारे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें सभी तीनों कुल्हाड़ियां उपहार में देता हूँ। रामू हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़कर देवता का शुक्रिया। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब कहते, सच्चाई कभी हारती नहीं, ईमानदारी हमेशा सबसे बड़ा खजाना होती है। रामू मुस्कुराकर बच्चों को। एक छोटे से गांव के किनारे एक घने जंगल के पास एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था गंगू। उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। सुबह का जंगल। एक सुबह गंगू अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर जंगल की ओर चला। पेड़ काटना। गंगू एक बड़ी नदी के पास पहुंचा। उसने पेड़ काटना शुरू ही किया था कि उसका पैर फिसल गया और उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। गंगू घबरा गया। अरे, अब मैं क्या करूं? बिना कुल्हाड़ी के तो काम ही नहीं चलेगा। परी की परीक्षा। कुल्हाड़ी लेकर आई। परी ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? गंगू ने तुरंत कहा, नहीं, ये मेरी नहीं है। फिर परी चांदी की कुल्हाड़ी लाई। क्या ये तुम्हारी है? गंगू ने फिर कहा, नहीं, ये भी मेरी नहीं, तुम्हें देती हूँ।